ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात स्तुतुं मर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबन्धं निखलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के गुरु प्रदोष व्रत की कथा। इस बार 2024 में सावन कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत जो है वह 1 अगस्त गुरुवार के दिन किया जा रहा है। आज प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 6 बजे से 8:23 तक। इस समय में भगवान महादेव की विशेष पूजा अर्चना करें, पीले वस्त्र धारण करें, भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें, पीला चंदन लगाएं और भगवान महादेव का हल्दी मिश्रित दूध से अभिषेक करें। आइए श्रवण करते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। आदरणीय श्री सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि हे प्रभो, आप कृपा करके हमें गुरुवार त्रयोदशी व्रत की कथा सुनाने की कृपा करें। गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनाएं, किस प्रकार इस व्रत को करना चाहिए और इसके पीछे क्या कथा है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, प्राचीन काल की बात है। एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हो गया था। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। अपना विनाश देखकर वृत्रासुर अत्यंत भयभीत हो गया और क्रोधित होकर स्वयं युद्ध के लिए रण क्षेत्र में आ गया। मायावी असुर ने अपनी आसुरी माया से भयंकर और विकराल रूप धारण कर लिया। उसके इस विकराल स्वरूप को देखकर इंद्र आदि सभी देवता भयभीत होकर वहां से भाग गए। फिर देवराज इंद्र के परामर्श से देवगुरु बृहस्पति का आह्वान किया गया। देवगुरु बृहस्पति तत्काल देवताओं के समक्ष पधारे। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा, हे देवेंद्र, अब तुम पहले वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा ध्यान मगन होकर सुनो। वृत्रासुर जो है वह पूर्व काल में बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान धर्मात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर भगवान से बोला, हे प्रभो, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं भी दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, कहा, राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण सबसे थोड़ा पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है और फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती माता क्रोधित हो गईं और चित्ररथ की ओर देखते हुए कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्रों के तत्वान्वेषी हैं और सनक सनंदन सनत कुमार हैं। सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्ख राज, तू अपने आप को अति चतुर समझता है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू कभी ऐसे संतों का मजाक उड़ाने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य रूप धारण कर और विमान से नीचे गिर जा। तुझे मैं श्राप देती हूँ कि तू अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्विष्टा नामक एक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्रासुर भगवान शिव की भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहकर इस कारण
इतना बली हो गया है कि तुम उसे नहीं जीत सकते। अतएव मेरी बात मानो, मेरा परामर्श मानो, तुम प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सकोगे। देवगुरु के वचनों को सुनकर सभी देवताओं ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरुवार त्रयोदशी का व्रत किया और अंत में देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय।